ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आ जाते हैं। एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ, सीड, दूसरा सीड मिल गया, ठीक है। अभी इरिगेशन तो बाद में आएगा, पहले पहले फर्टिलाइजर भी बाद में आएगा। हाँ, लैंड को क्या हम लोग कर रहे हैं, लैंड की मरम्मत कर रहे हैं। प्लॉइंग ट्रैक्टर से कर दे। पहले आदमी, गरीब आदमी देखिएगा क्या करता था, खुद बैल बन जाता था, ये सच्चाई है। फिल्मों में देखिएगा, बैल की जगह पे क्या रखता था, हल अपने कंधे पे रखता था और वही जोतता था। सोचिए गरीबी का क्या आलम होगा। लेकिन उसकी जगह फिर बैल ने लिया, ठीक है, बैल, गाय, भैंस, ठीक है। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी महंगा था तो सबकी औकात थी नहीं, तो बोला छोटा ट्रैक्टर, हाँ, अब उससे कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लैंड में प्लॉइंग, ठीक है। फिर यहाँ एग्जाम्पल HYV, यहाँ आप ट्रैक्टर, ठीक है। बहुत तरीके का, हार्वेस्टर, ठीक है। तीसरा, अब लैंड तैयार है, बीज चला गया, देखो कैसे सोचना है, ठीक है। आप लोग बीच बीच में कहीं से कहीं चले जाते हैं, मैं कहूँ सिस्टमेटिक जाओ, ठीक है। तीसरा पानी, ये भी पहले मॉनसून बाबा पे डिपेंडेंट थे, है ना, मॉनसून बाबा पे। अब हमने मॉनसून बाबा को हटा दिया, फिर अब क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर। अब इस वाटर को भी हम क्या कर रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। फिर क्या किए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, लिखते जाइएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इरिगेशन भी हो गया, तो नए नए तरीके की क्या है, पहले गोबर आए डाल दिए, बोले गोबर से काम नहीं चलेगा, अब हमको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर। फिर कीटाणु अटैक कर देता है, पेस्टिसाइड्स, तो इसी में डाल दीजिए फर्टिलाइजर। एंड कभी कभी जब ज्यादा चीज होने लगे तो दो चीजों को क्लब कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ठीक है, वो सब एक में ही हो गया, इतनी भी इज्जत मत दीजिए अब उसको, ठीक है। अब आप देखिए, अब फसल तैयार है, तो पहले क्या होता था, मजदूर चाहिए होता था, मजदूर काट रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जो एक बार चली और काट दिया, ठीक है, उसको थ्रेसिंग, उसे फसल भी निकाल दिया। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को फसल को क्या करना, काटना। मतलब अब क्या कर रहा है, जो क्रॉप है उसको कन्वर्ट कर रहा है। इसमें आप क्या देखिएगा, हार्वेस्टर प्लस बड़े बड़े मशीन। आप देखिएगा फ्रूट्स भी तो एक ही बार पेड़ के साथ क्या किया, सारा एप्पल तोड़ दिया, टमाटर है वो सब निकाल दिया एक बार में, टमाटर, मशीनें आगे में से स्पेसिफिक टू दैट फार्म। फिर अब इसी को स्टोरेज, हाँ, तो लिख लीजिए इसको, मैं कहूंगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आप हर चीज डाल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। पहले क्या था, एक खोप बनाते थे घास फूस का, देखते थे और उसी में सारा चीज रखते थे, ठीक है। सामान बहुत खराब हो जाता था, भूसे के अंदर रखते थे। लेकिन अब हम क्या करें, मॉडर्न स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज रखे हैं, लंबे समय तक रखते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, आप देखिएगा सुधा का एक बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटेड क्या दिखेगा, ट्रक दिखेगा, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं साइबर क्राइम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ चुका भी है बीपीएससी में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता है, आएगा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा ही इशू हो गया। फोन अभी चलाइए तो अभी देखिए, फोन किसी को करेंगे तो क्या बोलेगा, आप सब सुन ही चुके हैं
कि कोई ऐसा है जो नहीं सुना है? आप किसी को फोन कीजिएगा तो वही चलता रहेगा। तो लेकिन इसको आने में बड़ा देर हो गया, तब तक मैक्सिमम लोग लूट चुके थे और हर दिन लूट रहे हैं इसको सुनने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है साइबर क्राइम क्या है? तो कह रहा है साइबर क्राइम एनी क्राइम डन बाय आईटी और आईसीटी, एनी क्राइम रिलेटेड टू कंप्यूटर, एनी क्राइम रिलेटेड टू इंटरनेट। तो वही कह रहा है मीन्स, क्या हो गया भाई? इसका मतलब है एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड बाय आईसीटी, इसके अंदर ऑलरेडी आईटी आ गया और इसके अंदर ऑलरेडी कंप्यूटर आ गया। तो कह रहा है एनी क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय आईसीटी एंड आईटी, आईसीटी बोलते ही आईटी अपने आप आ गया। कह रहा है एनी एक्टिविटी, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी इज कॉल्ड साइबर क्राइम। कहता है ये क्यों साइबर क्राइम, किस बेसिस पे कहता है? डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहला वो काम क्या करता है? आपको आइसोलेट करता है, आपको अपने फोन से, मतलब वो कहता है मेक श्योर करता है कि दूसरा फोन ये नहीं कर पाए। यदि दूसरा फोन कॉल और यदि उसने कर दिया, इसका मतलब उसका सारा प्लान फेल हो गया। वो कोशिश करता है ये दूसरे आदमी से बात ही नहीं कर, उसको इतना डरा देता है, ये देखो कल तुम चैट कर रहे थे ना, ये सारा चैट तुम्हारा है, ये फालतू फालतू बात लिख रहे थे ना तुम, ये तुम वीडियो थे ना, कपड़े उतरे हुए थे, डरा अभी भेज रहे तुम्हारा। वो जब तक सोचता उसके ब्रेन को क्या कर लेता है। आजकल ऐसा भी हुआ, आपको वीडियो आया, आपको एक कॉल आया, आपको लगा कहीं कोई अर्जेंट होगा तभी आपको कोई कॉल, उधर से कोई लड़की एक न्यूड है, नेकेड है, आप जब तक समझते तब तक आपका वीडियो क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। आप सोचते ये हो क्या रहा है, तब तक दो खेला तो 3-4 सेकंड में भी हो गया। अब बोला यही सब, फिर देखिए आप क्या कर रहे थे। अब वो आदमी कुछ भी बोलेगा तब तक तो इज्जत का क्या हो चुका होगा, 50 आदमी उसको टारगेट पे ले लेगा। जैसे आज कोई आदमी किसी पे भी आरोप लगाता है, कोर्ट तो बाद में उसको करेगा, लेकिन उसी समय समाज में उसका क्या हो गया? इज्जत खराब हो गई, सजा समाज ने तुरंत दे दी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मीडिया ट्रायल। ठीक है, तो कह रहा है साइबर क्राइम होने के पीछे मतलब इतनी जल्दी हो क्यों पाता है? स्पीड, कन्वीनियंट, क्योंकि आपका सारा हिस्ट्री आज कहाँ है? फोन पे। कोई अच्छा हैकर है तो आपका सारा चीज, आप दिन भर में क्या देखे क्या नहीं किए, आपको 15 दिन पहले स्टडी करता है। देखिएगा जितने साइबर क्राइम वाले पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं फलाना को हमने यूट्यूब पे पहले समझा, उनके फेसबुक को नोटिस किया, उनके लिंक्डइन को नोटिस किया, उनके हर बिहेवियर को स्टडी किया। ऐसा नहीं कि वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, पूरी आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कन्वीनियंस है आपका इंफॉर्मेशन निकालना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? हर दिन अपडेट कर रहे हैं, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ, आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा था, आज मैं यहाँ गया, आज वहाँ गया, सब डेटा कलेक्ट हो। मैं आज पत्नी के साथ, मैं आज माँ बाप, सबका फोटो आ गया, सारी हिस्ट्री पढ़ ली। आज मैं टर्मिनल 3 से 11:30 की फ्लाइट से निकल रहा हूँ, चोर को पता चल गया, आपके पिताजी को फोन कर रहा है 11:30, मेरे पिताजी को खुद आया फोन, आपके बेटा को गिरफ्तार कर लिया है हमने एयरपोर्ट पे, लेकिन हमने पहले ही उनको एजुकेट किया हुआ था। ऐसा फोन आ जाए, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब आपने डाल दिया 11:30 T3, अब जब तक आप हवा में रहिएगा तब तक इधर का आदमी का, जानते हैं मेरा बड़ा क्लोज दोस्त है, उसके पिताजी पॉलिटिशियन है, उनसे 15 लाख रुपए उसी 1.5 घंटे में निकलवा लिया। 15 लाख। मैं चिढ़ाता भी हूँ कि तुम्हारे खाक तुम्हारे पिताजी पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन से पैसा निकलवा ले। ठीक है, चलिए। और उसके पिताजी इतना गाली देते हैं उसको आज भी, तो बोलता है मेरी क्या गलती थी, मैं तो फ्लाइट पे था, मतलब बेवकूफ़ी का तो आपने किया। तो उसने बोला, उसके पिताजी ने उसको कहा कि इसकी चर्चा तो किसी से मत कर, लेकिन बेटा तो बेटे को मिल चुका है पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है साइबर क्राइम। अब देखिए क्वेश्चन आता है,
साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, साइबर क्राइम इज अ थ्रेट टू इंडिया। इस लाइन का एविडेंस आप कहां से लाएंगे? बोल देने से तो नहीं होगा, आपको डेटा देना होगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। ये डायग्राम है, देखिए। कह रहा है 2017 में 53,000 के करीब क्राइम हुए, मतलब रिपोर्टेड क्राइम तो बहुत हुए, ठीक है। फिर देखिए अगले साल कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। फिर कह रहा है ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर कितना गुना? ऑलमोस्ट 4 गुना, 3 गुना। और फिर तो कह रहा है यदि इससे देखे तो कितने टाइम्स 5-6 साल में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये डायग्राम हमको चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। आप ये डायग्राम बना दीजिए, आराम से पता चल जाएगा साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो पहला चैप्टर बहुत जनरल है, ठीक है, कि ओवरऑल हम जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कहीं किसकी बात है, क्या हो रहा है, हम उसकी बात को यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, हमको क्या देखना है, अलग अलग फील्ड में ये कैसे कंट्रीब्यूट किया है। तो अब आइए, कह रहा है कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देखते हैं तो कहां कहां एक एक करके देखिए। अब डायमेंशन को हम कैसे उठा रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा? अब जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, आप देखिए हमारा जीडीपी भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता। अभी देख लीजिए ना, सबसे बड़ा एग्जांपल डिजिटल पेमेंट। अभी अब देखिए हमारे देश में भारत 2016 से पहले कुछ और था और 2016 के बाद कुछ और। क्यों? बीच में क्या आ गया? डीमोनेटाइजेशन। यहां से कैश की दुनिया थी और इसके बाद कैशलेस। आज आप सबके जेब में, यदि मैं सबका जेब ढूंढूं और कहूं पैसा रखो, मिला के मैं बता रहा हूं 2-3 हजार से ज्यादा नहीं निकलेगा, किसी के पास नहीं। कितनी बार होता है, हम भी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, अरे वो बोल रहा है कि उसके पास डिजिटल पेमेंट नहीं है, तो आपके पास पैसा ही नहीं है। कभी कभी ऑटो आप जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास बोला है आपके पास इतना सूट वूट पहने 20 रुपया नहीं है, भैया स्कैनर रख लो। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, आज आप देखिए स्कैनर का इतना पावरफुल कि एक आदमी जो सरकार सब्जी भी बेच रहा है वो क्या है, अपना लगाए हुए चाय बेच रहा है, यहाँ स्कैनर है। तो ये आप ऑलवेज एक डायग्राम को बनाइएगा, 16 से पहले और 16 के, इस डायग्राम को यूज कीजिए। यहां क्या था? कैश बेस्ड, और इसके बाद डिजिटल पेमेंट बेस्ड और कैशलेस। हेल्थ में भी जाइए कैशलेस, इंश्योरेंस। तो कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे रोल प्ले किया। तो इकोनॉमी में तो सब आ गया ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और हर जगह ही टेक्नोलॉजी ने, अजीब सी बात है, सेक्टर चाहे जो हो, टेक्नोलॉजी ने सब जगह इंटर कर लिया। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, बढ़ेगा कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में? जब क्या होंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कहीं भी एक आप देख रहे हैं, पहले यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग भी बनाना था तो वहां कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है तो वहां 2-4 कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, कम्युनिकेशन करने के लिए, मशीन को मैसेज भेजने के लिए, ठीक है। ऑटोमेटेड मशीन है, उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए। ये देखिए इस क्लासरूम में भी एक कंप्यूटर है, क्योंकि वही क्या है, इंटरफेस है। तो कह रहा है जनरेटिंग सस्टेनेबल सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। आप बताइए, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और क्यों बढ़ेगा? देखिएगा, पहली बात लिखते जाइएगा प्लीज, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो बुक में नहीं होगी, आप साथ साथ में क्या होते जाएंगे लिखते। बुक को गंदा कर दीजिए, कोई दिक्कत, आप ही का है, एक ही जगह रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है सोचने के लिए मैं सिखा रहा हूं, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्या? पहले एक आदमी थका हारा बना रहा है कोई चीज, 10 आइटम, आज क्या है, सिलाई का सबसे बड़ा बढ़िया देखिए ना, सिलाई, एक जो आप जिनको दर्जी कहते थे वो लगे हुए एक कपड़ा बनाने में 1 दिन लगा रहे हैं, 2 दिन लगा रहे हैं। आजकल मशीन आ गया, आप डाल दीजिए,
5 से 10 मिनट में पूरा चीज करके क्या कर देगा, आपको बाहर फेंक दे। 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया। तो जो एक आदमी वो मान ले 2 कपड़ा बना पाता था, आज मशीन 2-2 हजार और 4-4 हजार कपड़े एक बार में निकाल रही है। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया, इफिशियंसी भी बढ़ गया, इफिशियंसी भी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। और ये चीज बढ़ी तो लोगों का हुआ कि कंप्यूटर आने से क्या होगा, सारी नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने उल्टा देखा, कंप्यूटर आया तो नौकरियां क्या हो गई, बढ़ गई। कंप्यूटर आने से नौकरियां बढ़ गई। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और ये सब आए तो जीडीपी बढ़ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं 1991 या 2000। अभी देखिएगा बहुत तेजी से हमारा जीडीपी बढ़ा जब से टेक्नोलॉजी आ गया है। तो आप किसी भी ऐसे ईयर को कंपेयर कर लीजिए। मैं कहूंगा 1991 से ही कंपेयर कर लीजिए, 1947 से 1991, और 1991 से 2025, या और बड़ा डेंट दिखाना है तो 1947 से 2011 और 2011 से 2000। खाली देख लीजिएगा 2011 में हमारा जीडीपी कितना था, 2025 में आज कितना है। 2025 में तो हमको पता है 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 2011 में देख लीजिएगा, और एक 1947 में देख लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है? डन। चलिए अब देखिए ना, इकोनॉमिक ग्रोथ में ही जीएसटी, टीडीएस, ये अब आपको थोड़ी ना कि पे करना है, सारा चीज क्या हो गया, सिस्टम पे हो गया। सिस्टम खोलिए, डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को हमने क्या किया, पूरा ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया। चेकिंग, अब देखिए, अब यहां बड़ी बड़ी बातों को आप क्या लिखिएगा, लिखते जाइएगा प्लीज, हाथ रोकना नहीं है। देखिए हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में हम क्या देखते हैं, डायग्नोसिस। पहले क्या होता है, इलाज तब अच्छा होगा जब पकड़ में आएगी। ठीक है, नहीं तो हर कोई इलाज क्या करेगा, आप पे एक्सपेरिमेंट ही करता रहेगा। तो आज डायग्नोसिस, लेकिन इसका भी मिसयूज होने लगा। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए तो आपका, या किसी डॉक्टर के पास आज चले जाइए, वो लिख देगा 10 से 12 हजार का क्या पूरा टेस्टिंग। तो फिर आवाज आता कि तुम क्यों बैठे हो, फिर जब सारा चीज तुमको टेस्टिंग से ही पता लगाना है तो फिर हम आपकी जरूरत क्यों है। वो तो रेडियोलॉजिस्ट भी लिख देगा कि हाँ ये है, और मैक्सिमम टाइम देखिएगा आपको कुछ नहीं निकलेगा, 99.99% आपको कुछ नहीं निकलेगा। तो कह रहा है लेकिन हाँ आपके पास पूरा सारा बीमारी तो शक का है, मैं ठीक हूं कि नहीं, ब्लड रिपोर्ट साफ है ना, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब। फिर बोला क्या प्रॉब्लम, बोले मानसिक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इनको किसका बीमारी लग गया है, कहता दिमागी बीमारी। और कुछ लोग कहेंगे पूरा पागल हो गए। तो दिमागी बीमारी का पता लगाना बड़ा मुश्किल है, फिर वो साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा या साइकाट्रिस्ट बताएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, उनको घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है भाई, और खास कर देखिए अब एग्जामिनेशन जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ये घबराहट क्या हो गई। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो हर ही दिन टेस्ट लिखे हैं। और आप लोग मैं फिर बता रहा हूं, बाकी मार्केट में जो भी प्रिपरेशन कर उनसे आप ज्यादा लिखे हैं, ज्यादा लिखे हैं, ज्यादा रेगुलर हैं, ज्यादा कमिटेड हैं। तो आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, ये लिख के चलिए मैं आपको। और पूरी की पूरी क्लास हो सकती है कि पास हो जाए, ये भी मैं आपको बता दूं। अरे आप हंस रहे हैं, मैं आपको लिखित दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग एक कंसिस्ट, हाँ उन्हीं का नहीं होगा जो काम चोरी किया है, जो डेली लिखता नहीं है। ठीक है, उधर देखा सब, इधर देख रहे हैं, भाग गया पीछे से, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बट जो कंसिस्टेंट लिखा है, एंड आई एम श्योर इस क्लास में 80% वो बच्चे हैं जो कंसिस्टेंट लिखे। और देखिएगा जब आएगा तो बोले तेरा भी हो गया, तेरा भी हो गया, होगा सबका। चलिए, तो अब डायग्नोसिस में दूसरा, डायग्नोसिस दूसरा, मेडिसिन, मेडिसिन
वैक्सीनेशन, लिखते जाइए, ये बड़े बड़े शब्द है, जब वो एकदम से उठा के 5-6 मार दीजिए, खत्म। डायग्राम बनाइए, 5-6 डाल दीजिए, ठीक है। फिर आज क्या देख रहे हैं इसमें ही कि ऑपरेशंस में भी अलग टेक्नोलॉजी। अब आदमी बोले आदमी पर भरोसा नहीं, ठीक है, कौन कर रहा है? रोबोटिक्स, ठीक है। फिर आप देखिए और क्या, अब मतलब हम वो लिख दिए, अब इसका मतलब एक और क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। लोग जो अमीर हैं वो क्या कर रहे हैं? घर में ही आईसीयू बनवा दे रहे हैं, घर में ही क्या बना दे रहे हैं? आईसीयू। डॉक्टर जाते जाते देर हो जाएगी, ये बात सही है। ऑक्सीजन पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो घर में ही बहुत लोग आईसीयू। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी जांच होगी ना, तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए। पहले लोग एक्सरे पे ही काम चला लेते थे, फिर आया अल्ट्रासाउंड, फिर आप सीटी स्कैन, उससे ही मन नहीं भरा, एमआरआई, तो ये बढ़ता गया। क्लियर है? अभी मतलब आप जो सोचिएगा वही मशीन है, ठीक है। आपका दिल कैसा काम कर रहा है वो सब बताएगा, ठीक है। डीएनए सुपर कंप्यूटर किस चीज की बात करता है? डीएनए सुपर कंप्यूटर, अगेन ये सारे क्वेश्चन मैं उन चीज के लिए ला रहा हूं जो 6-7 नंबर का हो। तो कह रहा है डीएनए सुपर कंप्यूटर क्या है? तो कह रहा है डीएनए सुपर कंप्यूटर ऐसा सुपर कंप्यूटर जो किस क्षेत्र में काम करे? हेल्थ में काम करे। जो किस पे काम करे? हेल्थ के अंदर डीएनए पे काम करे। सारा चीज का प्रॉब्लम कहाँ है? डीएनए में। आजकल देखते हैं, आजकल एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका जो एक नाभि से जो एक निकलता है, जो मदर से कनेक्टेड होता है, जो ये कोड है, इसको आजकल एक बड़ी कंपनी आई है, वो क्या करती है? प्रिजर्व करती। कहती है इसका कभी कभी कोई इसको यदि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम इससे निकाल कर उसके सेल को यूज करेंगे, लेकिन बाबा महंगा है, ठीक है। शुरुआत में बड़ा इमोशनल होता है आदमी, हॉस्पिटल में होता है तो मेरा बच्चा हुआ है, कहेगा 36,000 रुपये दे दिया आपने। फिर कुछ दिन बाद एक और चिट्ठी आएगा, इसको और दीजिए 51,000 रुपये। तो क्या कर रहा है? आप पहला 36,000, हाँ ले लो। धीरे 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 आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है और आप इमोशनल होके देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप क्या कर रहे हैं? इसको स्टोर कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो कह रहा है कि हेल्थ में डीएनए में क्या है? पूरा जीनोम का क्या होता है? सीक्वेंसिंग। तो कह रहा है इसको भी समझने के लिए, आगे आने वाली बीमारियों को समझने के लिए, जो प्रेजेंट में बीमारी, आज तक हम कैंसर का इलाज खोज नहीं पाए, ठीक है। आज तक हम कैंसर का वैक्सीनेशन नहीं करा पाए, ठीक है। बाकी बीमारियों में जैसे हमने फाइंड कर लिया, कैंसर का फाइंड नहीं कर। और कैंसर आजकल किसी को हो रहा है, किसी को नॉर्मल चल फिर रहे हैं, कैंसर हो गया, वो पता ही नहीं। और जिस दिन पता चला उस दिन के बाद आप जीना ही छोड़ दीजिएगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा किसी को कैंसर होगा, मिलिएगा 2 महीने में देखिएगा गायब हो गया। पहले वेट था 100 किलो, आज वेट हो गया 25 किलो 30 किलो। अब रूम में खोजिएगा, मिलेगा नहीं, आधा कैंसर। फिर कोविड-19 में ड्रोन का काम। ड्रोन का काम क्या? भीड़ को देखना, पेशेंट को देखना। ड्रोन का काम क्या? डिसइंफेक्ट करना, मतलब क्या करना? क्या कहते हैं उसको? सैनिटाइज करना, बड़े एरिया को सैनिटाइज करना। ड्रोन का काम क्या था? इवन मेडिकल हेल्प पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना। तो ये सब आप बात इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ड्रोन्स एज टेलीमेडिसिन एंड ट्रांसफर यूनिट्स, drones for surveillance and screening, drones for public announcement, drones for disinfecting places. women को साइंस में तो कह रहा है कि भाई हम यदि पूरी दुनिया में देखें तो women STEM ग्रेजुएट यदि नंबर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे बड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है 40% है। डिस्पाइट दिस शेयर ऑफ स्टेम जॉब्स इन इज कंट्री इज वेरी लो। कहता है पढ़ लिख गए हैं 40% लोग, अब नौकरी कितनी है? 14%। तो गैप बहुत ज़्यादा है। दूसरा कहता है वीमेन का जो पार्टिसिपेशन R&D प्रोजेक्ट है, कह रहा है बढ़ा है।
पहले 25% था, अब मतलब 25% है, पहले कितना था 13%। पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि ओवरऑल स्पेस में क्या काम हुआ। अब हम कह रहे हैं कि इसरो की क्या क्या बातें हैं, ठीक है, तो इसरो का भी, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम मतलब क्या है इसरो, तो सेम बातें रिपीट होती चली जाएंगी। मैं इसको इसलिए लेके आया हूं, क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में दे, आंसर आपको पता होना चाहिए, हमको पता है। ये नहीं कि बोल दिया स्पेस प्रोग्राम तो हम कुछ सोचने लग गए, अब इसरो दे दिया तो हम फिर सोचने लगे। तो यहां भी आपको फर्स्ट सैटेलाइट आपको पता है, फर्स्ट इंडियन मेड सैटेलाइट पता है। फर्स्ट इंडियन मेड सैटेलाइट क्या था, रोहिणी, ठीक है। फिर फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट 1984। अब देखिए हमने इसमें क्या क्या लिखने का तरीका बस समझाने की कोशिश की है। यही क्वेश्चन पूछा तो पहले सब हेडिंग क्या हो गया, फर्स्ट सैटेलाइट, समझिए एग्जामिनर पढ़ा, अच्छा लगा उसको। फिर दूसरा फर्स्ट वाईफाई एंड लाइव, ये सब एक क्वेश्चन की वजह से मुझे करवाना पड़ रहा है, इंटरनेट एंड इंटरनेट। आगे भी आएगा तो देखिए कितने हम लोगों ने सारे अलग अलग चीजों को किया। अब इनमें से कोई पॉपुलर चीज में फंस गया तो एक 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा कह रहा है वाईफाई एंड लाईफाई, तो वाईफाई में क्या कह रहा है, ये किसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप नॉर्मल वाईफाई से क्या करते हैं, पासवर्ड आईडी पासवर्ड कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो वाईफाई कह रहा है वायरलेस फिडेलिटी, और ये क्या करता है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो किसको यूज़ करता है, रेडियो वेव्स को। और रेडियो वेव्स के माध्यम से हमने यहाँ पे वाईफाई लगाया है, तो यहाँ से 20 से 25 मीटर तक क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये दीवार भी उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। इंटरनेट फास्ट होगा, लेकिन क्या लैन से फास्ट होगा, नहीं। लैन क्या होता है, जो आप केबल तार से करते हैं तो उससे स्लो होगा, ठीक है। लेकिन वाईफाई क्या है, एक बार में 10, 20, 50, 100 लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ 100 लोग बैठे हैं, सब वाईफाई को यूज कर सकते हैं, ठीक है।